हेलो। हाँ, जय भीम। जय भीम जी। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, समझ लो। ये समझाइए। ब्राह्मणों से जो गठबंधन करते हैं जाके इधर आधर, तो उनसे बात ना बनती जब तक क्या ओवैसी से गठबंधन न करोगे तो लो काम न बनेगा बहुजनों का। मेरी बात मान लो, मेरी सलाह है कि आपने किसको फोन मिलाया था? आपकी मिस कॉल पे मैंने फोन किया आपको। आप मीडिया वाले हैं ना। मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश हूँ। अच्छा, हम्म। तो आप हैं तो बहुजन ही। हाँ, बहुजन है। हाँ, बताइए। तो मैं यही कह रहा था जो मैंने कह दिया आपसे। आप कौन बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजारुल है। अच्छा अच्छा। तो हाँ आदरणीय नजरुल जी, जी। आप जो बात कहना चाह रहे हैं ना, जी। उसका मेरे और आपसे तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा। क्योंकि ना तो वो काम आप कर सकते ना मैं कर सकता। हाँ, तो ये बात तो खैर सही है। हम्म। मगर आप उस संगठन से हैं और उस कास्ट से हैं, तो हो सकता है कि आपकी ऊपर तक बात होवे तो पहुंच जावे ये मेरी बात। कौन सी कास्ट है? दलितों में होगी कोई सी कास्ट। और आप कौन सी कास्ट से हैं? मैं भी दलित ही हूँ, मुस्लिम। अच्छा, मुसलमानों में दलित होते हैं? अरे दलित ना, ये अब देखो, बात छिड़ गई तो मैं आपको पूरी संतुष्टि करवाए देता हूँ। जी। 3.5 तो हिंदू हैं हम्म। भारत में, हम्म। और 3.5 मुसलमान हैं जो 1100 साल पहले आए, हम्म। और 3.5 हिंदू जो हैं तो वो 5,000 साल पहले आए भारत में। हम्म। और बाकी तो सब बहुजन ही है, जितनी हो, चाहे वो दुना जुला तो नाई आप केरी बढ़ई। मुसलमान हो या बहुजन हो? मैं तो मुसलमान बहुजन हूँ। मुसलमान बहुजन, जी। ये कौन सी श्रेणी होती है? अ, सलमानी। हम्म। सलमानी। ये कौन से लोग होते हैं बताओ जरा, मुझे थोड़ा जानकारी नहीं है। अरे नाई नाई। नाई? जी हाँ। नाई तो फिर वो भारत के ही हुए ना? जी हाँ। बाहर से तो नहीं आए? ना। अच्छा। जब 1100 साल पहले, जब आप जो है, क्या थे 1100 साल पहले जब ये 1100 साल पहले तो हम बहुजन ही थे। बहुजन में क्या थे? अब ये तो यार इतनी हिस्ट्री का तो पता ना, मगर जब मेरी पहले ये बात सुन लो, जो 3.5 बार की बात बता रहा हूँ मैं। आपको मैं बताता हूँ, जी। सुनने का प्रयास करिए आदरणीय नजरुल जी। जी। आपने अफगानिस्तान में अभी जो तालिबान ने जो हमला करके उस पर कब्जा किया है, तो उसमें जो बामियान में बुद्ध की मूर्ति जो तोड़ी, वो आपने वीडियो देखे होंगे। ये तो अमेरिका के कब्जे से पहले की बात है। हाँ। तो अभी जो तालिबान का कब्जा है ना अफगानिस्तान पे, हाँ। तो अभी उसने अफगानिस्तान का एक बामियान जगह है, उसमें भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्तियां चट्टान काट के बनाई थी। अच्छा। वो तालिबान ने तोड़ी ना अभी, वो आपने पता है ना आपको? नहीं, इसका आपका पता ना फिलहाल चलो का। मैं बताता हूँ आपको। जी। तो अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां जो जी। चट्टानों को काट के बनाई थी, अच्छा वो अच्छा। तालिबान ने भी तोड़ी हैं, अच्छा। बम लगा के, ठीक है। जी। अब ये बताओ, अफगानिस्तान में क्या हिंदू हैं? हाँ, हुआ मुसलमान है। मुसलमान ना सारे देश में। जी हाँ। अब वहाँ बौद्ध भी नहीं है, हाँ, तो वहाँ पे जो है बुद्ध की मूर्ति कहाँ से आई? बौद्ध ही होंगे तभी तो होगी। है ना? तो हाँ। इसका मतलब ये है कि उस समय जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो ये सारा अफगानिस्तान देश जो है बौद्ध था। जी। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान बौद्ध थे, तो भारत क्या था? भारत भी तो भ- बौद्ध ही होगा। और ये सब भारत के तो टुकड़े हैं। है ना? तो जब भारत में सब लोग बौद्ध थे, तो आप भी तो बौद्ध ही हो गए। तो मैं कब इनकार कर जाऊं भाई। तो अभी तो आप बोल रहे हो मैं मुसलमान दलित हूँ। तो जब हमारे पूर्वजों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया कैसे कबूल करा? है, जैसे भी कैसे? करा, मोहब्बत में करा या जबरदस्ती करवाया या जैसे भी हुआ, हम्म। अब इसमें तो मैं तो फिर अब दोबारा किसी। से अगर आपको जो है परिवर्तन करना हो, जैसे पहले धर्म परिवर्तन हो गया आपका, हाँ। तो दोबारा से अगर धर्म परिवर्तन करना हो तो फिर कैसे होगा?
दोबारा से अगर परिवर्तन होगा तो समय के हिसाब से जैसे हवा चलेगी ऐसी हो मतलब जाएगा। जैसे पहले आपको जो है जोर जबरदस्ती से, पहले आप बौद्ध रहे होंगे, जोर जबरदस्ती से आपको जो है मुसलमान बना दिया, है ना? हाँ और अपने आप को आपने मुसलमान ही मान लिया फिर, मान लिया हाँ ना? हाँ तो ऐसे ही फिर आपको जो है अब कोई आएगा, कोई हिंदू बना देगा, कोई सिख बना देगा, ऐसा ही है ना? हाँ तो ऐसे का धर्म का कुछ फायदा हुआ? कभी मैं अल्लाह की पूजा करूंगा, कभी मैं ईश्वर की पूजा करूंगा, कभी मैं हाँ। क्या नाम है गॉड की पूजा करूंगा, तो इससे मेरा क्या अस्तित्व रहा? मेरी सोच तो क्या रही? तो आप ये तो बताइए जी, इस वक्त दलित हैं जो, ये दलित कोई ना जात है ना बात है इसकी। ये तो जैसे क्या नाई चमार भंगी तेली बड़ई, ये कोई जात पात नहीं है, ये गरीब कमजोर लोगों को पहली गाली है, पहली गाली। बात तो आदरणीय नजरुल जी, ये समझ जी। लीजिए कि ये जो जाति है और ये जो हाँ। धर्म है, जी। जब आप पैदा हुए जब आपके साथ में नहीं थी, जी। जब आप पैदा होकर इस दुनिया में आए, जब आप बड़ा हाँ होने लगे, तो इस हाँ। दुनिया ने आपके ऊपर ये जाति और ये धर्म लाद दिया। लाद दिया। ऐसा ही है ना? हाँ। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? ना हकीकत बात है। हाँ। तो इसीलिए जो है ये धर्म क्या चीज है, इसको हमें समझने की जरूरत है। हाँ। क्या आप समझना चाहते हैं? तो मैं इस बात को ना समझना चाह रहा, मैं तो इस बात को समझना चाह रहा हूँ जैसे क्या ये मुट्ठी भर लोग अपने भारत पे शासन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि और हम, हमारी हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो हम जो है पिछलग्गू और पिटने कुटने वाले लोग हैं हो गए। मैं आपको उसी चीज का जो है सॉल्यूशन दे रहा हूँ जी। कि मुट्ठी भर लोग जो हैं हाँ बहुसंख्यक लोगों पर कैसे राज कर लेते हैं। हाँ। ये राज होता है दिमाग से, दिमाग से। है करेक्ट। ना? जी। अब दिमाग से कैसे होता है? अब दिमाग से हाँ ऐसे होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ, जब हाँ वो बच्चा जो है उसकी तो अपनी कोई मर्जी थी नहीं, हाँ उसे किसी परिवार ने मुसलमान बना दिया, हाँ किसी ने ईसाई बना दिया, किसी ने हिंदू बना दिया, किसी ने बौद्ध बना दिया। हाँ तो ये पहला तो दिमाग का खेल ये हो गया। हाँ अब वो जो बच्चा है उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, लेकिन उसको जो है लगातार जब जैसे वो बड़ा होता है 15-16 साल की उम्र तक, तब हाँ तक तो उसके दिमाग में भर दिया कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू बौद्ध है। ठीक है ना हाँ। जी? जी। बस यहीं पे बात गड़बड़ हो गई। हम्म। अब आप जो हैं, आपके जो पूर्वज हैं कभी बौद्ध रहे होंगे और 1100 साल पहले जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हाँ तब से लेकर आज तक आपकी जितनी पीढ़ियां हैं हाँ वो सब भूल गई ये सब बातें कि हम कभी कुछ और भी रहे होंगे या हमारा कोई हाँ स्वतंत्र अस्तित्व भी है ना? हाँ। तो कुछ तो इसीलिए ऐसा ही माइंड गेम चलता है राजनीति में। जी। हाँ तो जो माइंड गेम खेलने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, आपस में हाँ लड़ाएंगे। हाँ। लड़ाते हैं ना आपस में। जी। हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे कि मुसलमानों से खतरा है, और मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे कि हिंदू से खतरा है। जी। जबकि खतरा किस बात से है? ना तो हिंदू को मुसलमान से है, ना मुसलमान को हिंदू से है, हाँ बल्कि उनके दिमागों में जो बड़ा ना वो जो है गोबर टाइप जो कहते हैं प्रदूषण, हाँ। उस दिमाग में भरे हुए गोबर से खतरा खतरा है ना? है। तो जी। हमें दिमागों को दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा, दुरुस्त करने की कहाँ दुरुस्त करेगा आदमी, जैसे कि ये जाटव भाई हैं हमारे। सबके समझ। दिमाग को दुरुस्त करने का हमने ठेका नहीं ले रखा, हमने अपने दिमाग को दुरुस्त करना है। तो मैं वही तो बात बता रहा हूँ, जैसे क्या कोई मज़ार आया हम्म। तो वहाँ पे भी हाथ जोड़ लिया और नमस्ते या जो भी कुछ करा, और जो नहीं, वो तो मनोकामना करते हैं। वही तो बताया है अब आपको मैंने। और वो तो राम का दिमाग में, मामला आता है, जैसे क्या छठ पूजा है, गोवर्धन है, अब आप भैया दूज है, ये तो मेरी इसे बात भी कर सुनो रहे हैं, आदरणीय कीर्तन हो रहा है। जी, आदरणीय नजरुल जी, जी। ये बीमारियां जो है खाली हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है। ये हर एक उस इंसान में जो डरता है, तो जो अपनी जिंदगी से डरता है ना कि मैं कहीं मर ना जाऊं, मेरे बच्चे को बीमार ना पड़ जाए। अब मुसलमान है कोई, मान लो, ठीक है? हाँ अब मुसलमान को उसका बच्चा बीमार पड़ गया, हाँ अब उसको किसी हिंदू ने बता दिया कि भैया वहां पर जो है कोई संत फकीर है, साधु संत, हाँ वहां ले जा अपने बच्चे को, और वहां झाड़ा हाँ। लगवाया जी। और तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो आप क्या करोगे बताओ मुझे? आपको तो बच्चा हाँ चाहिए ना? तो ये बिल्कुल। जो इंसान है ना, ये बड़ा मतलब स्वार्थी किस्म का इंसान है। हाँ ये डरता है बहुत ज्यादा, और इसको डराकर जो है
कभी शनि का हाँ डर दिखाते हैं, कभी ईश्वर का डर दिखाएंगे, कभी अल्लाह का डर दिखाएंगे। डरा डरा कर जो है इसके दिमाग में भर दिया सारा ये धर्म और मजहब का विकार, कचरा। कचरा, ठीक है ना। हाँ। जबकि वास्तविकता में जो चीजें होनी चाहिए वो तो है ही नहीं। अच्छा, आपकी कास्ट क्या है भाई? बुरा ना मानो तो मैं ये पूछना हाँ, चाह रहा ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी। मैं पहले तो इंसान हूँ, ठीक है। जी। दूसरी हाँ। बात, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, बौद्ध हूँ मैं। हाँ तो बुद्ध के इसके अन्यायी तो अलावा कहे। इसके जी। अलावा जो है मैं इस दुनिया में असमानता पर आधारित, भेदभाव पर आधारित किसी भी बात को ना स्वीकार करता हूँ ना मानता हूँ। जी। और जो कोई इस बात को कहते हैं, कोई भेदभाव वाली बात को, असमानता वाली बात को, तो मैं हम्म। उनको अस्वीकार कर देता हूँ। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम्म। ठीक है। आप चैनल चलाते हैं? अब आप जो है काम की बात करो। जी। अब आगे आपको क्या करना है? मैं तो ये मीडिया देखता हूँ ना, सोशल आपको मैं मीडिया। एक लिंक दे रहा हूँ, जी। उस लिंक से आप मीटिंग में जुड़ना हो। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं कि स्कूल नहीं गया इसमें एक पढ़ने दिन वाली भी। कौन सी बात है, हम लोग आपस में बात हाँ। कर रहे हैं ना। हाँ, शिक्षित नहीं हूँ मैं भाई, बस ये है अरे प्रॉब्लम, में शिक्षा की नंबर जरूरत नहीं नहीं आते है। हैं। शिक्षा जो है, जो स्कूल में जाकर जो शिक्षा लेते हैं हम जो है, हम्म। उससे पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं ना। हम्म। हम जो है जो जानकारी लेते हैं बोलकर भी ले सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो शिक्षा की जरूरत नहीं है, वैसे शिक्षा भी कर सकते हैं। आप जो हम है, मैं आपको मीटिंग का हाँ। लिंक दे रहा हूँ। जी। आप दोपहर को 3 बजे मीटिंग में जुड़िए। अच्छा। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है ना, जिस पे वीडियो देखते हो? जी। हाँ, तो उसी में आप जो है लिंक से जुड़ जाओगे आप, अच्छा। ठीक है। जी। चलो ठीक है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप जुड़िए। काय पे भेज रहे हो? व्हाट्सएप उस पर भेजूंगा, क्या नाम है, टेक्स्ट मैसेज पे। टैक्स में? अरे हैं? टैक्स मैसेज है इसमें? मैसेज होगा ना जिसमें मैसेज आता है आपके पास। अच्छा अच्छा। हाँ, और अगर व्हाट्सएप पे शो होगा आपका नंबर तो व्हाट्सएप पे भेज अब दूंगा। यार, जो हम अपने दिल की भड़ास निकालना चाह रहे हैं वो तो आपने अरे हमारी क्या सुनी नहीं। करोगे दिल की भड़ास निकाल के? ये दिल की भड़ास निकाल निकाल के तो हिंदू मुसलमान हो गए हैं। कभी हाँ वो बहराइच तो का है। कांड हो जाता है, कभी जो है हाँ। अयोध्या कांड हो जाता है, कभी कोई कांड हो जाता है, दुनिया भर के कांड हो रहे हैं दिल की भड़ास निकालते निकालते। दिल की भड़ास को छोड़ो, इंसान बनो। हम्म। अरे इंसान तो हैं, ये तो हमने मान लिया इंसान हमारे नहीं है गांव ना, में। इंसान बनने की शर्तें हैं। जी। इंसान का मतलब वो है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके पास किसी के प्रति नफरत होती है, ना हिंसा है उसके पास। किसी है देखो कुछ उसके भाई पास? साहब, दुनिया में दो ही चीजें कामयाब हैं, हम्म। एक तो पढ़ाई और एक लड़ाई। जो इन दोनों चीजों से अलग को हटाओ वो उसकी उनने ही अपनी दुम अब पिट आप गई। फिर जो है गुमराह हो गए। लड़ाई का गुम मतलब जो है वो लड़ाई नहीं है कि मार पीट करने वाली लड़ाई। लड़ाई का मतलब है देखो, संघर्ष। संघर्ष चाहे कोई सी भी चीज का हो, देखो पढ़ाई का हो, मेहनत का हो, अपने घर को अब चलाने का चलो, हो, राजनीति का आदरणीय हो। नजरुल जी, जी जी। आपको मैं लिंक भेजता हूँ, पहले आप लिंक से जुड़िए मीटिंग में, फिर लंबी लंबी बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा। और सबसे बढ़िया बात तो क्या होती है कि हम बोलें कम और सुने ज़्यादा, तो उससे हम सीखते हैं, है ना। हाँ बहुत है। हाँ ये मैं तो थोड़ा हम, सा सीखा हुआ हूँ, तभी तो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर आपसे मीटिंग में मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। नव बुद्धाय।